एक छोटे से गांव में जहां लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन जीते थे, वहां एक पुरानी और रहस्यमयी लाइब्रेरी थी। यह लाइब्रेरी किसी भी सामान्य पुस्तकालय से अलग थी। इसके दरवाजे खटखटाते थे और अंधेरे कोनों में बसी किताबें जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चलती थीं। लोगों का कहना था कि यह लाइब्रेरी शापित है और यहाँ पढ़ी गई किताबों में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। इस लाइब्रेरी में कई पुरानी किताबें रखी हुई थीं, जिनमें से अधिकांश किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने टूट-फूट कर गिर रहे थे। लेकिन कुछ किताबें ऐसी थीं जिनका रूप बिल्कुल नया था। इन किताबों के कवर पर अजीबोगरीब चित्र होते थे और उनका नाम भी कुछ अजनबी सा लगता था। इन किताबों को कोई भी हाथ लगाने से डरता था, क्योंकि जो भी इन्हें पढ़ने की कोशिश करता, वह अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता था। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन, जो किताबों का शौकीन था, ने इस लाइब्रेरी के बारे में सुना। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी किताब की खोज थी, जो उसे उसकी ज्ञान की यात्रा पर ले जाए। जब उसने लाइब्रेरी का रुख किया, तो उसे यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग सा महसूस हुआ। अजीब सी ठंडी हवा और अंधेरा जो केवल लाइब्रेरी के भीतर था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का एहसास दिला रहा था। अर्जुन ने लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक पुरानी सी किताब उसकी नजर में आई, जिसका नाम था अंधेरे की परछाई। अर्जुन ने धीरे धीरे उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, अचानक लाइब्रेरी की रोशनी मंद हो गई और एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। अर्जुन को लगा जैसे कुछ उसे देख रहा हो। वह डरते डरते किताब पढ़ता गया और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे जगा लिया है। यह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी हवा में घुली हुई हो, लेकिन अर्जुन के कानों में जैसे गूंज रही थी। वह डर के बावजूद किताब में अपनी आंखें गड़ाए रखता है। फिर अचानक किताब की पन्नों से एक धुंधली सी आकृति बाहर निकलने लगी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आकृति ने अपना चेहरा अर्जुन के सामने लाकर कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अर्जुन ने डरते हुए किताब को बंद किया और बाहर की ओर दौड़ा। लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो चुका था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। वह वापस लाइब्रेरी में घुसने के लिए घबराया, लेकिन तभी किताब की आकृति ने उसकी ओर इशारा किया। तुमने मुझे पढ़ा है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हूं। अर्जुन के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि उसने क्या किया। उसकी आंखों के सामने अब किताब का भूत खड़ा था, जो धीरे धीरे उसे घेरने लगा। अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भूत धीरे धीरे उसे अपने कब्जे में लेता गया। अर्जुन अब लाइब्रेरी के अंदर बंद था और उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वह जिस किताब को पढ़ने की चाहत में था, वह उसके लिए एक सजा बन चुकी थी। किताब का भूत उसे धीरे धीरे अपनी शक्ति में लाकर उसे अपनी तरह का बना चुका था। अर्जुन का दिल दहशत से धड़क रहा था। वह पूरी तरह से अब इस किताब के जादू से मुक्त नहीं हो सकता था। हर रात जब अर्जुन सोने जाता, किताब का भूत उसके कमरे में आकर खड़ा हो जाता और उसकी नींद उड़ा देता। उसने बहुत कोशिश की कि वह किताब को फिर से लाइब्रेरी में वापस रख दे, लेकिन जब भी वह किताब को लाइब्रेरी में रखने जाता, वही भूत फिर से सामने आ जाता। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि वह इस भूत से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका जानता था। उसे उस किताब का रहस्य जानना होगा, जो उसे अब पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। उसने दिन रात उस किताब का अध्ययन किया। उसे यह पता चला कि यह किताब एक पुरानी शापित किताब थी, जिसे किसी जादूगर ने अपनी आत्मा को किताब में बंद करके लिखा था। जो भी इस किताब को पढ़ता, वह जादूगर की आत्मा का शिकार बन जाता।
अब अर्जुन को यह समझ में आ गया कि वह भी जादूगर की आत्मा का शिकार हो चुका था, लेकिन उसे इस आत्मा से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना होगा। एक दिन अर्जुन ने किताब को पूरी तरह से जलाने का निर्णय लिया। वह पुस्तक को जलाने के लिए जंगल के बाहर एक जगह पर ले गया। जैसे ही उसने आग लगाई, किताब के पन्नों से एक तेज आवाज आई। किताब जलने लगी, लेकिन फिर अचानक एक जबरदस्त भूकंप आया और अर्जुन को एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह चीख उस जादूगर की आत्मा की थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह अब इस भूतिया दुनिया से मुक्त हो चुका था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने बाद में सुना कि उस किताब के बारे में कुछ और लोग जानते थे और वे भी अब उसे ढूंढने की कोशिश में थे। क्या अर्जुन फिर से किताब का शिकार बनेगा? क्या वह फिर से किताब के भूत से लड़ पाएगा? यह सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ था। यह कहानी एक खौफनाक रूपक के तौर पर किताबों के प्रभाव और उनके रहस्यमयी प्रभावों को दर्शाती है, जो न केवल हमारे मनोबल को तोड़ सकती है, बल्कि किसी अनजानी शक्ति को भी जगा सकती है।